14 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक जहाज एक हिमखंड से टकराने की वजह से डूब गया, जिसमें करीब 1537 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। टाइटैनिक जहाज अपने समय में मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना थी। इस दुर्घटना को मानव इतिहास के सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि भले ही जहाज अप्रैल 1912 में डूब गया हो, पर इस जहाज का मलबा ढूंढने में करीब 73 साल का समय लग गया। टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों यानी 31 मई 1911 तक इसे पूर्ण रूप से बना लिया गया। यह जहाज 3 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। हालांकि इसे 31 मई 1911 में बना लिया गया था, पर इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली या कहें अंतिम यात्रा पर जाना था। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक रहा। फिर 14 अप्रैल 1912 को रात करीब 11 बजे यह एक हिमपर्वत से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के हिमपर्वत से टकराते ही वहां उथल पुथल मच गई, पर कुछ समझदार लोगों ने लोगों को समझाया और उनको शांत किया। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स की मदद से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से नीचे उतारा जाने लगा। हिमपर्वत से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह समुद्र में समा गया। एक अनुमान के मुताबिक जहाज पर 3547 लोग सवार थे, जिसमें से 2687 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज में केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, जो इसके केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए ही पर्याप्त थी। अगर जहाज पर ज़्यादा लाइफ बोट्स मौजूद होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियंस इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला हिमपर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के मुताबिक टाइटैनिक जहाज से टकराने वाला हिमपर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्तों के बाद ही यह नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर से हिमपर्वत को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक जहाज को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स में से 176 का काम सिर्फ कोयलों को भट्टियों में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थीं, जिसमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक जहाज उत्तरी अटलांटिक सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 सालों का समय लग गया। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक जहाज का मलबा ढूंढ निकाला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े थे। दोनों टुकड़ों
कि आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की थी। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीज़ों समेत लोगों के कई सामान भी मिले हैं जो इस जहाज में सफ़र कर रहे थे। टाइटैनिक जहाज पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, पर 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्च उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज पर सवार बहुत से लोग ऐसे थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज़ों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और दोस्तों, रहस्यमयी, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।